बेटा ये क्या हालत बनाई हुई है, खुद को संभालो जरा। आज काम पर भी नहीं गए? किसी ने मेरी काम पर जाने की हालत छोड़ी है अम्मी। उस लड़की को घर लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। गुड मॉर्निंग मेरी जान। क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूँ। खैर तो है? चुप, तुम बिल्कुल चुप रहना। क्या पता दरवाजे पर कौन सी मुसीबत खड़ी हो। ये मामला ऐसे तो खत्म नहीं होने वाला। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? हाँ, हमारा इंसाफ अल्लाह ही करेगा। मरियम साहिबा। चुप! खबरदार जो मेरा नाम भी लिया तुमने। कैसी औरत हो तुम? मरियम साहिबा, आराम से बात करें। मेरी अम्मी का कोई कसूर नहीं। मैंने अपनी औलाद को, अपनी आंखों की ठंडक को तुम्हारे हवाले किया। तुम लोगों ने क्या कहा था कि उसे बहू नहीं बेटी समझ के रखोगे, और क्या किया उसको लाकर? मेरी बच्ची की जान लेने की कोशिश की तुमने। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बद्दुआ है कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। और तुम्हें बस बहुत हो गया आपका। आपके लिए बेहतर ये था कि पहले अपनी पागल बेटी का किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवाते। कल रात आपका बेटा भी पागल हो गया और आज आप सुकून से नहीं जीने देंगे हमें। किस कदर घटिया इंसान हो। लानत है तुम्हारे मर्द होने पे इब्राहिम। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही आप मरियम साहिबा? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है अभी। अल्लाह इसका हिसाब लेकर तुमसे। जो कुछ तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ किया उससे बदतर तुम लोगों के साथ होगा इंशाल्लाह। बस बहुत हो गया। हमारे घर पे आके हम पे ही चिल्ला रही हैं। थू, जाहिल, बेगैरती की इंतहा करती। हाँ असलान बेटा। रेहान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? कैसे ठीक हो सकता हूँ, तुम तो जानते हो सब। होटल हाथ से चला गया। वो होटल तो था ही नहीं रेहान साहब आपके नाम पर, तो इसीलिए इतना ज्यादा मत सोचें। खैर वो फरोख्त तो हो ही चुका है। पैसे 2 दिन बाद अकाउंट में आ जाएंगे आपके। तो जैसे ही आपके पास पैसे हैं मुझे फौरन भेजिएगा। मामलात कितनी तेजी से निपटाए जा रहे हो दामाद साहब। जवाब नहीं है तुम्हारा। जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था वो अब हुआ है। और हाँ, वक्तन फवक्तन अकाउंट चेक करते रहिएगा। जैसे ही पैसे आए मुझे भेजने हैं आपने। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। खुदा हाफिज। देखो जरा इसको। मैं तुम्हारा सुसर हूं पागल आदमी। आखिर मैं उसका कोई मुलाजिम हूं जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? लानत हो ऐसी दौलत पर। आज के जमाने में पैसे से ही इज्जत है। अब मुझे लैला से अपनी बात बढ़ानी ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। नूर आपा, मुझे आप पर बहुत फख्र है। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? चाय पीने थोड़ी आई हूँ मैं यहाँ पर। आ जाए, बातें करते हैं। आराम से बैठो। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे जाने के बाद तो तूफान आ गया होगा। जी ऐसा वैसा। अजलान ने इब्राहिम को खूब मारा, यहाँ तक कि उमर अंकल ने भी मारा। क्या? हाँ तो बहुत अच्छा हुआ। कसम से मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसकी माँ को 2 चार मैं भी लगा दूं। दुआ। मगर क्या करती, आपने कितना बर्दाश्त किया। ये बताओ अम्मी कैसी हैं? काफी परेशान है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। बाबा? गुस्से में है वो। नूरापा सबको बहुत गुस्सा है। कैसे ठीक हो सकते हैं? और घर आकर भी बात खत्म नहीं हुई थी, गुस्से में थे सबके सब। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? जो कुछ हुआ था, आप अस्पताल में किस हालत में थी, मैंने कैसे निकाला। ओह दुआ, अपना भी नुकसान कर लिया। असलान तो पागल हो गया होगा। पागल हुआ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो सही था वही किया।
देखो दुआ, अम्मी तुम्हें ही दुश्मन समझने लगेंगी। फर्क नहीं पड़ता इससे। जिन्हें आपका साथ देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, मैं और क्या करती। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रह रही हूँ? ना पूछे ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं बताया। बस कहा कि अस्पताल से निकलने के बाद मुझसे अलग हो गई। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है। उन्होंने यकीन किया होगा। नहीं करते तो ना करें, कम से कम ये समझ गए कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी। देखें नूरापा, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगी। अमेरिकन सर्विस, हाँ हाँ मुस्तफा कितना अच्छा हो अगर हम रेड एंड व्हाइट टेबल कवर्स बनवा ले रेस्टोरेंट के लिए। बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल घर का माहौल है। और इसकी सफाई का भी इतना झंझट नहीं होगा, है ना? हो तो सकता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि दोनों किस्मों की एक एक सैंपल यहाँ मंगवा लेते हैं, उसके बाद हम कोई फैसला कर लेंगे। शाबाश मुस्तफा, तुम तो वाकई काम समझते हो। सही कहा, फौरन सैंपल मंगवाते हैं। जी फौरन। ऐसा करो, कांटे, चम्मच, छुरी, नैपकिन होल्डर। खुशामदीद नायला। बहुत शुक्रिया। खैरियत है मुस्तफा, सेक्रेटरी बन गई हो क्या? अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम अस्सलाम। बस गुजर रही थी, सोचा देख लूं। हम लिस्ट तैयार कर रहे थे। आप लोग तो होटल या रेस्टोरेंट के मालिक हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ, मालिक हर चीज को समझना और संभालना जानता हो तो ही उसका काम चलता है। अच्छा जरा लिस्ट मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखूं। सब लिख लिया है, अच्छा है, जबरदस्त। अगर तुम्हारे जहन में भी कोई आइडिया हो तो हमें जरूर बताना बेटा। सोच रही हूँ कि कटलेरी सेट सोने की कारीगरी वाला होना चाहिए। क्या कहा, सोने की? अब्दुल्ला उनाल का बेटा रेस्टोरेंट खोल रहा है, क्या वो प्लास्टिक के चमचे कांटे इस्तेमाल करेगा? ठीक है, जाहिर है प्लास्टिक की क्रॉकरी तो नहीं होगी, लेकिन हम कोई लग्जरी रेस्टोरेंट थोड़ी खोल रहे हैं। मेरे ख्याल में लग्जरी होना चाहिए। लग्जरी होगा तो लोग लाइन में लगेंगे। नहीं नायला, हम तो ज्यादा मकामी और रिवायती खाने रखना चाहते हैं। रोजाना मुख्तलिफ मेन्यू होगा। लेकिन मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लग रहा, जगह छोटी है बहुत। चले खैर, मैं आती हूँ, मशवरे देती रहूंगी, दोनों को पसंद आएंगे। नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत करना, इस हालत में तुम आराम करो। हाँ नायला, तुम आराम करो, परेशान मत हो। दुआ भी तो हर वक्त घूमती फिरती रहती है, कोई उसे आराम का नहीं कहता। मुझे भी कुछ नहीं होगा, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम अभी कहाँ से आ रही हो? अपनी योगा क्लास से। हाँ बहुत अच्छा है, दुआ भी जाती है। तुम्हें अच्छा लगा क्या? अरे छोड़े अजीब फजूलियात। सांस लो, सांस छोड़ो, झुको, सीधे हो जाओ। मैं जरा चक्कर लगा कर आती हूँ। अचानक आ गई, पूरे घर में उसकी आवाज थी। मैं तो हैरान रह गई थी। मैं तो उसे बहुत नर्म मिजाज समझती थी, किस किस्म की बदतमीज औरत निकली। आखिरकार किसी न किसी को तो ये रिएक्शन देना ही था। हमीदी साहब, मुझे डर है कि ये मामला बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, हम भी खाली हाथ नहीं बैठेंगे। आखिर कोई क्या कर लेगा। मैं सोच रही हूँ कि दो पुराने दोस्त कैसे दुश्मन बन गए हैं, और तुम अपनी बातें देखो, कहीं ये मामला खून खराबे तक ना पहुंच जाए। अम्मी क्या फजूल की बात कर रही हैं, अल्लाह का वास्ता है आपको। उसे तलाक दे देंगे, बात खत्म। और वैसे भी कौन होगा जो उस पागल लड़की की बात सुनेगा। उसका बाप भी कोई ऐसा आदमी नहीं जो इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ेगा, फिक्र मत करें। बस तुम दुआ करो, दुआ करो कि बात सिर्फ मरियम साहिबा के तुम्हारे मुंह पर थूकने तक महदूद रहे। तुम दुआ करो। ये मैंने क्या किया? बेटी को बारिश से बचाना चाहा और आग में झोंक दिया। या अल्लाह तो मुझे माफ कर, मेरी बच्ची से मुझे मिला दे या अल्लाह। आपके बच्चों का नंबर बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बेटा कहाँ चली गई हो तुम? या अल्लाह रहम फरमा, मदद कर दे मेरी, मुझे मेरी बेटी से मिला दे। मरकज़ी अफंदी हजरत की ज़ियारत पे जा सकते हैं हम? जी बिल्कुल मैडम। मरियम अम्मी नहीं रुकने वाले, आपको ढूंढती रहेंगी जब तक आप मिल नहीं जाती।
मगर मैं हार मान चुकी हूँ दुआ। चाहे जितना तलाश कर लें, वो मेरी माँ है। मैं उनसे जिंदगी भर के लिए तो नाराज नहीं रह सकती ना, लेकिन मैं उन्हें भी माफ नहीं कर सकती। निकाह की रात जब मैंने उनके कान में कहा था अम्मी मुझे ऐसे मत छोड़ें, और जो उनके चेहरे पर मैंने अपने लिए लापरवाही देखी, मैं चाहूं भी तो उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ठीक कह रही है। मैंने अपनी मॉम को जब ये बताया कि प्रेग्नेंट हूं तो उन्होंने कहा कि अबॉर्शन करवा लो। क्या? हाँ, फिर मैं वहां से भाग गई। ये माएं आखिर ऐसी क्यों होती हैं? इन्हें क्यों लगता है कि हमारी जिंदगी में क्या बेहतर है? ये बात सिर्फ वही जानती हैं क्योंकि वो माँ है। पता नहीं, बस दुआ है कि मैं वैसी माँ न बनूं। नामुमकिन है। मॉम कहती है जब तुम खुद माँ बनोगी तब समझोगी। मेरी अम्मी भी ऐसे ही कहती थी, लेकिन मैं शायद कभी माँ नहीं बन सकूंगी। ऐसा क्यों कह रही है नूर आपा? क्यों नहीं बनेंगी? पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है दुआ। मत सोचिए ऐसा। देखें, मैंने भी सब कुछ भुला दिया, आप भी भूल जाएंगे। हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन वक्त के साथ सब भूल जाएंगी आप। तुम्हारा शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ दुआ? जरूर। तुम घर से मेरे लिए कुछ मेरे कपड़े और मेरी जानमाज ला सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल ला दूंगी। मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, यहाँ जानमाज नहीं है, और घर में पहनने के कुछ आरामदा कपड़े भी ले आना। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं सब ले आऊंगी, बल्कि कल ही आके दे दूंगी आपको। ठीक है। या अल्लाह, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और उसकी अच्छी जिंदगी चाहती थी। मैंने जाने में अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। या अल्लाह, तू मेरे दिल और मेरी नीयत को जानता है। मेरे गुनाह माफ फरमा, हमारी कोताहियां माफ फरमा। या रब, नूर जल्द वापस घर आ जाए। मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया जो आ गए। तुम्हारी दोस्त तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तुम दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। हम हमेशा आते रहेंगे लैला आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मेरी प्यारी बेटी। मामा, अब हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। मुझे लगा जो यहाँ से गुजरे शायद वो तुम्हारे बाबा थे सिमल। नहीं तो बाबा का यहाँ क्या काम? तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अजीब बात है, शायद मैं ही गलत समझा। अच्छा आप बताएं मामा, अगली बार आने पर आपके लिए क्या लेकर आऊं? हाय मेरे जान, पता है तुम अभी मुझे क्या ला कर दो? सूजी का हलवा। दिल चाह रहा है। ठीक है, जरूर ले आऊंगा। मैं भी ये बात नोट कर रही हूँ। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है मामा? ठीक है मेरे बेटे, चलो दोबारा जरूर आना, ठीक है? और देखो, अपनी दोस्त को भी साथ जरूर लाना। हम जरूर आएंगे लैला आंटी, आप फिक्र मत करें। आएंगे, बस आप अपना ख्याल रखें, ठीक है मामा?
चलो अल्लाह की अमान में जाओ बेटा। अपना ख्याल रखिएगा आंटी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी प्यारी बच्ची। अल्लाह हाफिज मेरे बेटे। दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा और उसकी दोस्त भी आए हुए थे, अभी गए हैं। क्या वाकई? काश उससे मिल पाता। आपके बेटे से बात करनी थी। मेरे बेटे से? लैला साहिबा प्लीज बैठिए ना। जी जरूर। लैला, मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है आशिक हो गया हूं। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता। ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी जिंदगी में तुम जैसी खूबसूरत, इतनी बाहया और बाअखलाक औरत नहीं देखी। मैं बरसों से जिसकी तलाश में था, इस तरह सामने आ गई। रेहान साहब, मैं नहीं जानती कि क्या कहूँ। अगर तुम्हारे बेटे से मिलता, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से तुम्हारा रिश्ता मांगता, जानती हो लैला, तुम्हारे बगैर अब जीने का सोच भी नहीं सकता। तन्हाई में बहुत घुट घुट के जी लिया मैंने, अब और नहीं। लैला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस बेबी। बेबी छोड़ो, बात सुनो। तुम हो कहाँ पर आखिर? मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रही क्या? हाँ आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, थोड़ा सब्र करो। सब तो मैंने खुद कर लिया, क्या बचा है? हाँ तो ठीक है ना, फिर तुम चाय बना लो अच्छी सी। अच्छा, तो तुमने जानबूझकर काम खत्म होने का इंतजार किया? हाँ शायद ऐसा ही किया हो मैंने जानबूझकर। ये क्या हो रहा है यार? क्या हुआ? क्या मजाक है ये? हेलो एलिफ, क्या हुआ? मेरी गाड़ी बंद हो गई है, शायद खराब हो गई है, धुआं वगैरह निकल रहा है। मैं आऊँ क्या? नहीं, मैं कार सर्विस वाले को बुला लेती हूँ। ठीक है, मुझे बता देना। ठीक है। हेलो, मैं एलिफ असलान बोल रही हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, धुआं निकल रहा है, क्या आप एक टो ट्रक भेज सकते हैं मेरी लोकेशन पर? ठीक है, मैं आपको अपनी लोकेशन भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ कहो। जैसा मैंने कहा, तुम नजर रखो, मैं गाड़ी में हूं। मैं घर जा रहा हूं, घर पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? खैरियत है अब्दुल्ला बाबा? कोई मसला है क्या? नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। देखिए बाबा, आप तो मुझे जानते हैं, अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं सब संभाल लूंगा। आप समझे, मैं आपका बॉडीगार्ड भी हूँ। शुक्रिया बेटा। हयात, कहीं हम लोगों ने चावल ज्यादा तो नहीं बना लिए? हमेशा की तरह उतना ही बनाया है आपा। चलो खैर, अगर बच भी जाएंगे तो हम लोग कल खा लेंगे। अम्मी, अफ्तारी की तैयारी कर रही हैं?
इस वक्त और क्या करेंगे? मीठा बनाया? जी, गुलाब का अर्क भी डाल दिया। ये तो बहुत अच्छा किया अम्मी जान। मैं आज मुस्तफा के रेस्टोरेंट गई थी, वो जो खोल रहा है। हाँ, मैंने सोचा कि जाकर जरा हालात देखो, अच्छा ही हुआ कि गई। फिर क्या हुआ? सुमैया साहिबा ने तो अभी से खुद को मालकिन समझना शुरू कर दिया है। मेरे शौहर को बच्चों की तरह बिठाकर अहकामात दे रही थी। कैसे अहकामात? यही कि ये लो वो मत लो। और मुस्तफा लिख रहा था, मैं खामोश कैसे बैठी? मैं अपने शौहर को सड़क से उठाकर थोड़ी लाई हूँ। अरे बेटी, वो औरत इतनी उम्र रसीदा है, उसकी उम्र का ही लिहाज कर लो कम से कम। फिक्र मत करें अम्मी, मैंने नरमी से ही बात की है। मेरा शौहर एक बहुत बड़े कारोबार का वारिस है। उसने रेस्टोरेंट खोलने का एहसान किया है तुम्हारे साथ, तो हद में रहो। और आप कौन सा पैसा लगा रही हैं? अरे खैर, कुछ बातें मैंने दिल ही में कही, जुबान से नहीं। कुछ तो अक्लमंदी की तुमने। लेकिन मैं बार बार जाकर सब कुछ सीधा करूंगी। मुस्तफा बहुत सीधा साधा है, मेरे शौहर के साथ कोई खेल थोड़ी सकता है। हाँ ठीक है, शाबाश। अच्छा, मैं मदद करूं? ठीक है, आ जाओ। मैं क्या करूं? जल्दी से ये छिलके उतारो, आ जाओ। बाबाजान, अगर आप फारिग हैं और फौरन नहीं जा रहे तो मैं गाड़ी पर एक प्रोटेक्शन कोटिंग करवा दूं, चमकेगी, बड़ी जबरदस्त लगेगी। ठीक है, ले जाओ। अल्लाह हाफिज बाबा। जाओ, अल्लाह हाफिज। मजा आ रहा है। एक्सेप्ट। अब आए पैसे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। इस शहर में ना टैक्सी मिलती है ना वीआईपी गाड़ी मिलती है। कहाँ रह गए हैं सब, पता नहीं। हाँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, यहाँ सामने एक मस्जिद है, उसे पार करें। मैं यहीं राइट साइड पर खड़ी हूँ। हाँ, मैंने आपको देख लिया है, मैं हाथ हिला रही हूँ। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट आना है आपने। जितना मैंने बुरा भला कहा था, इंतजार करना तो अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह गॉड। तुम नाइला के कुछ लगते हो ना? मैं उसका भाई हूँ। तुम गैर कानूनी टैक्सी चलाते हो क्या? अरे नहीं आपा, आप नहीं जानती किस हाल में हूँ मैं। किस हाल में हो? अब्दुल्ला बाबा ने मुझे ड्राइवर रखा है। हाँ, तो अप्पू की गाड़ी है ये। हाँ, अप्पू ही की गाड़ी है। अप्पू। अच्छा, तो आप लोग अप्पू कहते हैं गैदरिंग में अब्दुल्ला बाबा को? मैं नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम ड्यूटी पर नहीं होते तो ये गाड़ी चलाकर पैसा बनाते हो, यही बात है ना? मतलब पैसा बनाना तो सख्त लफ्ज है आपा। मैं तो बस दिन रात मेहनत करता हूँ, इसी से कमा के खाता हूँ। क्या अप्पू को पता है इस बारे में? नहीं, उनको नहीं पता। यानी अगर ना पता चले तो बहुत अच्छा है। आप एक यतीम को खुश कर दे आपा। तुम यतीम हो क्या? जी हाँ। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया आपा। अगर आपको कभी भी गाड़ी चाहिए हो तो सीधा मुझे फोन करना। ये ऐप वगैरह रहने दीजिएगा। ठीक है, मैं उतरते वक्त तुम्हारा नंबर ले लूंगी। अच्छा, तो क्या तुम मरियम साहिबा के भी ड्राइवर हो? नहीं, मैं सिर्फ अब्दुल्ला बाबा के साथ होता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि उन दोनों का आपस में कोई खास ताल्लुक नहीं है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम आंटी ज्यादा से ज्यादा खिड़की में खड़ी हो जाती हैं। लंबी शादीशुदा जिंदगियों में इंसान एक दूसरे से तंग आ जाता है, ये सब कुछ तो नॉर्मल है। सही कहा तुमने। आई थिंक सो अमर, अब हम दोनों उस शौक से आफ्टर ऑल बाहर निकल आए हैं। तुम्हारे भाई कैसे हैं? ठीक नहीं है। नूर की खबर मिली? कहाँ है? अभी तक कोई खबर नहीं। टेंशन नहीं लो, वो खुद को थोड़ा रिलैक्स कर रही होगी। बस पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी तो सामने आ जाएगी। उम्मीद है। तुमने मेरी भाभी को फोन किया था? नहीं किया।
क्योंकि मुझे लगा कि उनकी गलतियां ज्यादा हैं। ऐसा ना हो कि मैं कोई सख्त बात कह दूं, इसलिए फोन नहीं किया उनको। शायद करना ही नहीं चाहती थी। समझ गया, लेकिन फिर भी एक फोन करना बेहतर होगा। अच्छा, कर लूंगी मैं, परेशान ना हो। थैंक यू सो मच। किस बात का थैंक्स? तुम्हारी समझदारी का। मुझे मालूम है ये सारी सूरत हाल तुम्हें बहुत अजीब लगी है, फिर भी तुम ये सब मेरे लिए बर्दाश्त कर रही हो। थैंक्स तो मुझे करना चाहिए तुम्हारी समझदारी का। कभी कभार मैं भी बहुत जिद्दी हो जाती हूँ। तुम संभाल लेते हो, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, ये सब तुम कहाँ समझती हो। टॉन्ट कर रहे हो, वापस ले लो अपनी बात। ठीक है, चुप हो गया। पता है मुझे क्या लगता है उमर, हम दोनों ही ने खुद को चेंज किया है। सच कह रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ और खुश रहने का राज भी यही है। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। कभी कभी डरती भी बहुत हूँ उमर। वो क्यों? बहुत ज्यादा खुश रहने की आदत नहीं है, इसलिए डरती हूँ कुछ हो ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी खुशियां धरी की धरी रह जाए, इसलिए बहुत डरती हूँ। आई थिंक तुम्हें खुश रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि डरने की अब कोई बात नहीं है। हम बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाँ, हेलो एलिफ, तुम होश में तो हो? क्या हुआ है? अब्दुल्ला साहब की गाड़ी नहीं है क्या ये? वो तुम्हें ड्रॉप करने आए थे? नहीं, मैंने ऐप से बुलाई थी, ये टैक्सी है। एलिफ, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? क्या हो रहा है ये एलिफ? मम्मी ने उस आदमी को तुम्हारे घर पर देखा, उसकी बीवी तुम पर शक कर रही है, तुम उसके ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूम रही हो, क्या चल रहा है? मैंने ये गाड़ी वाकई में ऐप से बुलाई थी। यानी ठीक है, ये सब झूठ लग रहा है पर यही सच है। एलिफ, होश में आ जाओ तुम। हाथ जोड़कर कह रही हूँ, पहले ही सब बहुत वर्स्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक एलिफ, तुम और प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। यानी मेरी वजह से तुम्हें मजीद परेशानी हो रही है ना? ठीक है, तो फिर मैं आइंदा से ज्यादा मोहतात रहूंगी, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं एलिफ। ये बोल रही है सुमैया सुल्ताना की बेटी। तो और क्या करूँ, तुम सुनती कहाँ हो मेरी? हर बार समझाती हूँ लेकिन तुम मेरी बात को इग्नोर कर देती हो। अब बस कर दो प्लीज, बस कर दो। पता नहीं किस तरह सुनेगी ये लड़की। मैं भी चलती हूँ, जाकर रोहान को देख लूं। ओहो, क्या हाल है बॉस? क्या हाल होगा यार, रोजाना की तरह एक और डांट सुनकर यहाँ आ रही हूँ। सुमैया आंटी की? नहीं यार, उनसे छोटी वाली, उनकी मिनी एडिशन, जैनब की। अच्छा, तो अब क्या कह रही थी? यार मैंने आपसे गाड़ी बुलाई थी अपने लिए और इत्तेफाक से वो अप्पू की निकली। क्या मतलब? अप्पू का ड्राइवर उनसे छुपकर रोजाना गाड़ी चलाता है उनकी। तुम कैसे हंस रहे हो ना, यहाँ रोज नया तमाशा होता है। देखो तो क्या बात है। सुनो, किस्मत के धागे जुड़ गए, मुबारक हो बहुत। बस करो रोहान, बस करो। मैं तो भागती हूँ अब्दुल्ला सर, वो पीछे आ जाता है। हर जगह वो खुद पहुंच जाता है और उसका ड्राइवर सामने आ गया मेरे आज। मुझे तो एक सेकंड नहीं बोलने दिया उसने। तंग आ चुकी हूँ मैं। कोई ऐसा तो नहीं कि ये सब ऊपर वाला करवा रहा है? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो रोहान। एनीवेज, मैं चलती हूँ, तुम बाद में मेरी तरफ आ जाना। हाँ, वो कित आ रही है? तुम दोनों कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हो? नहीं तो, हम तो बस शो की रिहर्सल करेंगे, गाने वगैरह बजाएंगे और क्या। कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? बिल्कुल नहीं। और तुम पागल तो नहीं हो? कभी कुछ कहती हो और कभी कुछ कहती हो। यार मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जल्दबाजी ना करो इस मामले में। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी अब इस बात का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, एक जनरल बात की थी मैंने। तुम भी ना। मेरी बात सुनो, तुम्हारी और ज़ैनब की बहस हो गई है ना? एक काम करो, आज रात उसे और उमर को साथ लेकर आओ, बार में चलेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं ज़ैनब और उमर को तुम्हारे बार में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम भी ना, एक बार आ तो लेने दो, तुम्हारा क्या जाता है इसमें? अच्छा ठीक है, पूछ लूंगी मैं, लेकिन वादा नहीं कर रही। हाँ ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। ठीक है।
हेलो मरियम साहिबा। कैसी हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है अब आपकी? सो सॉरी, बहुत बिजी थी तो कॉल नहीं कर सकी आपको। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बेटी का कुछ नहीं पता, कैसी हो सकती हूँ मैं? समझ सकती हूँ, लेकिन परेशान ना हो आप, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह, बहुत दुआएं कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। और इस दौरान दुआ से जरा नाराज हूँ मैं। दुआ से क्यों? नूर को अस्पताल लेने वही गई थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या? अरे क्या उसने आपको भी कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आपसे सुन रही हूँ। उसके बाद 4 बातें भी सुना दी उसने मुझे। मेरा बहुत दिल दुखा। हमें तो लग रहा था हमारी बेटी हनीमून पे गई हुई है, लेकिन सच सिर्फ दुआ ही को मालूम था। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे किसी बात के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन बिलीव में दुआ सिर्फ हेल्प करना चाहती होगी, उसकी बुरी नीयत नहीं होगी, क्योंकि वो नूर के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ, अगर वो हमें शुरू में ही बता देती तो शायद ये नतीजा भी ना होता। काश कि आप लोग भी नूर की जबरदस्ती शादी ना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। ज़ैनब साहिबा, आपने फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे फोन रखना होगा। पता है ना ये अफ्तार का वक्त होता है। ओके, ख्याल रखें अपना। आप भी। दोनों माँ बेटी की ही सुनते रहो बस। हमारे खानदान में आते ही सारा निजाम तबाह कर दिया। अजीब लोग हैं। अम्मी क्या हुआ? नूर आंटी से बात कर रही थी। ये बताओ, नूर को हॉस्पिटल से दुआ लेकर आई थी क्या? तुम्हें पता था? नहीं पता था। मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रही है। इतनी बड़ी बात वो झूठ कैसे बोल सकती है? मैं सही समझ रही हूँ क्या? यानी नूर को अस्पताल से दुआ निकाल कर लाई है? शाबाश हो मेरी आपा को। हाँ, शाबाश तो है, लेकिन आई डोंट नो उस घर में क्या कुछ हुआ होगा। उनका फोन पे मुझसे बिहेवियर अच्छा नहीं था, बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। लेकिन हमारी दुआ को दूसरों के मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी? अरे ये क्या बात हुई? वो भी उस घर में रहती हैं। जब उस घर में सब खामोश थे तब दुआ आपा ने आवाज उठाई थी। और देखें, अगर वो मुझे बताती तो मैं भी उनकी मदद करती। सिर्फ तुम्हारा ही हेल्प करना बाकी रह गया है। I mean, दुआ करो कि उस बात की वजह से दुआ और अजलान के बीच में कोई मसला ना हो। बेचारी मेरी रहमदिल भांजी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हाँ, जैसे नूर अगर उसकी जगह होती तो वो भी ऐसे ही करती ना। नानी, मुझे कभी कभी आपकी बातें समझ में नहीं आती। रहम करोगे तो रहम के काबिल बनोगे ना। एनीवेज, मैं भी दुआ से इस बारे में बात करूंगी, कुछ पता तो चले।